चलिए आज हम लोग और अगले सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं, जो बोर्ड मॉडल की परीक्षा की दृष्टिकोण से बिल्कुल ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। क्या लिखा गया है प्रमेय 6.3। इससे पहले आपने 6.1 को पढ़ा, जाना ने। और ये दोनों 6.1 6.3 दोनों में से एक प्रमेय आपका इस बार पूछने वाला है। अब दोनों को बेहतर तरीके से जितना हो सके रिवीजन आप करते रहिएगा। तो 6.3 प्रमेय क्या कहता है देख लेते हैं कि सिद्ध करें कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजों में यदि उसके संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए वे त्रिभुज समरूप होंगे। सवाल में आपका क्या दे दिया है, हमने लिख दिया, क्या दिया कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यानी ये संगत कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो आपस में समरूप होंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम लोग रचना कर लेते हैं, ठीक है। रचना में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रचना में हमने क्या किया, इसमें पी क्यू, ठीक है। रचना में हम लोग क्या करते हैं कि ए बी बराबर डी तथा ए सी बराबर डी क्यू खींचा। ए बी बराबर डी, ध्यान से देखिएगा कि ए बी के बराबर डी ई एफ में ए बी के बराबर हमने डीपी और ए सी के बराबर हमने ए बी के बराबर हमने डीपी ना, डीपी और ए सी के बराबर हमने डीक्यू खींचा तथा पीक्यू को मिला दिया, पीक्यू को मिलाया, ठीक है। इतना हमने रचना में कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रमाण दे देते हैं कि कैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ठीक है। प्रमाण में आते हैं तो पहले क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई क्यू डी पी क्यू में, त्रिभुज डी पी क्यू में। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना है, तुलना करके देखिए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप करते हैं, समांतर कर देते हैं ए बी सी में और डी पी क्यू में। ध्यान देते हैं ए बी बराबर डी पी, ऐसा क्यों होगा, ये हमने रचना में लिखा है, रचना से। फिर हमने रचना में और क्या किया है, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी हमारा रचना से मिल जाएगा। और हमने कोण ए बराबर कोण डी, ये क्यों आपका सवाल में दिया गया है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। किस कसौटी से, दो भुजाएं मिल रही हैं और एक
कोण मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं एस की सर्वांग समता कसौटी से ये त्रिभुज को हमने सर्वांग सम दिखाया। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं कि जब ये सर्वांगसम होगा तो कौन बी पी के बराबर हो जाएगा, इसलिए कौन बी बराबर कौन पी। ऐसा क्यों होगा, आप कह सकते हैं सीपी से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन आपका सवाल में क्या दिया है कि कौन बी जो है सो कौन ई के बराबर है। हमने यहां सिद्ध क्या किया कि कौन बी बराबर कौन पी, कौन बी कौन पी के बराबर दिखाया ना। लेकिन आपका सवाल में दिया है कि कौन बी बराबर कौन ई है? तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कौन बी कौन पी के भी बराबर है, कौन बी कौन ई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पी भी ई के बराबर होगा। इसलिए कौन पी बराबर कौन ई होगा। क्या हो सकता है? और जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तब हम क्या कहेंगे कि पी क्यू जो होगा ई एफ के समांतर हो जाएगा, है ना। इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ, ठीक है, पी क्यू ई एफ के समांतर होगा। और जब पी क्यू आपका ई एफ के समांतर होगा तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि डीपी बटा डीई, डीपी बटा डीई बराबर डीक्यू बटा डीएफ। ये क्यों होगा, कारण लिख देते हैं। आपने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा, प्रमेय 6.1 में हमने पढ़ा कि अगर ये भुजाएं ईएफ अगर पीक्यू के समांतर होती है तो हमने पढ़ा डीपी बटा टी और डीक्यू बटा क्यूएफ पढ़ा। लेकिन हमने यहां लिखा क्या, डीपी बटा डी और डीक्यू बटा डीएफ लिखा। ठीक है, क्यों, कारण दे दीजिएगा। थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय से, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहां तक तो हो गया। आपने क्या दिखा दिया कि डीपी बटा डी बराबर डीक्यू बटा डीएफ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मान के चले थे क्या कि डीपी बराबर क्या, रचना को ध्यान से देखिए, डीपी को हमने ए बी कहा है और डीक्यू को हमने ए सी कहा है। मान रख देते हैं। अब डीपी के जगह में लिख देते हैं क्या, ए बी बटा डी हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, यहाँ डीक्यू है तो डीक्यू देखिए, डीक्यू के जगह में एसी लिखे हैं तो एसी बटा डीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा ए बी बटा डी हो गया, ए सी बटा डीएफ हो गया, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कह दिए। अब कहते हैं इसी प्रकार कि जिस प्रकार से ए बी बटा डी और ए सी बटा डीएफ बराबर होगा, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बटा डी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ई एफ। ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और
समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है कि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। ठीक है, दोनों समीकरणों से हमने जब तुलना किया तो हमको क्या मिलेगा कि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, है ना। और जब इसके भुजाओं का अनुपात समान होगा, बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं क्या, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। यही आपको प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। ठीक है।